यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह जालोर जिले के रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के जालेरा गांव की है और इन कट्टों में पोषाहार भरा हुआ है। दरअसल ये कट्टे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ निजी स्थान पर कैसे पहुंचे हैं, यह जांच का विषय है। रानीवाड़ा पुलिस ने 15 टन अर्थात करीब 150 क्विंटल का पोषाहार घोटाला पकड़ा है। अब ये देखना है कि पोषाहार जालोर मुख्यालय से निकला हुआ है या कहीं और से। इस निजी स्थान पर कैसे पहुंचा है, यह भी जांच के बाद पता चल पाएगा। यहां इस पोषाहार की रीपैकेजिंग करके बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रामलाल माली को दस्तयाब किया है। इस पोषाहार में दलिया, दाल, मुरमुरे, पोषाहार सहित अन्य सामान भी था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। इस प्रकार के घोटाले की सूचना पर एसपी के निर्देशन में रानीवाड़ा डीएसपी शंकरलाल मसूरिया सहित पुलिस के अधिकारी पहुंचे और ये बड़ी कार्रवाई की। ये पोषाहार मुख्यमंत्री योजना के तहत सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जाता है, जहां मासूम बच्चों को पोषाहार वितरित किया जाता है। लेकिन कर्मचारियों की मिलीभगत से जालोर गांव में ये रिपैकेजिंग कर ऊंची दरों पर बेचने की बात सामने आई। इसके बाद कार्रवाई की गई। यह केवल एक उदाहरण है। जिले भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहार में बड़ा घोटाला होने की भी आशंका है। उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है, क्योंकि पिछले 5 साल से उप निदेशक का पद रिक्त है और एक सीडीपीओ को 3 सीडीपीओ व डिप्टी डायरेक्टर का दायित्व दिया हुआ है। आज सुबह 10 बजे रानीवाड़ा थाना में सूचना मिली थी कि ये जारडा में ये रामलाल माली है, ये गोदाम के अंदर जो ये आंगनवाड़ी का पोषाहार आता है, जिसमें चावल है, दलिया है या और भी मटेरियल है, दाल वगैरह है, इनके जो पैकेट्स वगैरह है उनको खाली करके और कट्टों में भर के और आगे बेचने का काम कर रहा है। ये काफ़ी मटेरियल यहाँ आया हुआ है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ आए थे और जालोर मुख्यालय पे भी संबंधित विभाग को भी सूचना दी थी। यहाँ आके चेक किया तो तकरीबन 150 क्विंटल के करीब ये मटेरियल है, जो कुछ तो मूल सूरत में ही है। पैकेट्स जैसे आए हुए हैं जयपुर से, जो सहकारी समिति जो केंद्रीय भंडार है जयपुर में, वहाँ से जैसे आए हैं जैसे है। और कुछ पैकेट्स जो दाल के और मुरमुरे वगैरह के हैं, जो खोल करके और दूसरे कट्टों में 40-40 किलो के पैकेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे 10-20 एक लेबर भी कार्यरत थी, जो उनको खोल करके और नए पैकेट बना रही थी। उनके रैम्पर वगैरह और पैकेट्स को जलाने का काम और इस तरह का चल रहा था। तो ये सारा सर्च का काम हमने चालू किया। रामलाल ने बताया कि यहाँ के पूर्व सरपंच हैं वो और हम लोग मिल करके 13 तारीख या 12 तारीख से ये काम हमने ये चालू किया है। महिला विभाग से भी डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ आ गए हैं, उनको भी बताया हुआ है। सारा एक बार गिनती में और प्रक्रिया में आ जाए तो उसके बाद में FIR लॉन्च करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनुमानित कितना है माल होगा? पैसे का तो मैं अभी नहीं बता सकता, इसका विभाग बता पाएगा, लेकिन 150 क्विंटल के 15 टन के आसपास माल ही है। ओके। मुझे SDM मैडम का कॉल आया था कि इस तरह से आंगनवाड़ी से संबंधित पोषाहार जो है यहाँ पे मिला है एक गोदाम में। तो उस पर मैं और फिर जिला कलेक्टर साहब ने मौके पर जाने को निर्देशित किया। तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ, देखा कि यहाँ पे आंगनवाड़ी से संबंधित जो पोषाहार है उसके कट्टे पाए गए हैं और पुलिस की जांच चल रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पे किन किन केंद्रों पे ये नहीं पहुंचा है उसकी जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मतलब ये इतना बड़ा जो जखीरा ये पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, तो ये जैसे आपके विभाग को इस बारे में कोई पता नहीं चलता कि ये इस प्रकार की जो लीकेज हो रही है वो? विभाग ने वहाँ जयपुर से सप्लाई होती है आंगनवाड़ी केंद्रों तक, सप्लाई होने के बाद वितरण होता है। तो सप्लाई तो प्रॉपर की गई थी, उसके बाद कुछ हुआ है उसके बारे में अभी जांच करके कार्रवाई करें।